यहाँ लड़कियों में बहुत लगन है, लेकिन लड़की जो है यहाँ पे आप मैट्रिक के बाद ही शादी करा देते हैं, या इंटर जो ज़्यादा अगर पढ़ना भी चाहती है तो इंटर ग्रेजुएशन तो बहुत कम ही कर पाती है। अगर कोई कर भी देती है तो उसको बस टीचर ही जाना है, टीचर के अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए लड़की को शुरू से ही इतना रोका जाता है, तो क्या करेगी आगे जाके, उसका पहले ही हौसला टूट जाता है। हमारा बिरादरी जो कलैया कहलाता है उसमें से कोई भी लड़की, लड़का तो कम है, लड़की तो है ही नहीं। ये फर्स्ट लड़की होगी जो हमारे बिरादरी की निकाली है पुलिस में। हाँ, अगल बगल से कहा जाता था कि पुलिस में मत जाओ, बहुत उसमें कैसे जाओगी, ये सब करोगी, बहुत तुम कमज़ोर है। सबसे मुश्किल आया तो मेरा वेट बहुत कम था, तो सब कहता था कि मत जाओ, तुम तो ऐसे कमज़ोर हो। लेकिन मैंने जब हज भवन हम गए तो वहाँ हम 3 केजी वेट बढ़ाया अपना 1 महीना में। अच्छा तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे बाएं तरफ है हुमा शमीम, जो सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वालिफाई की है और सीमांचल के इलाके का नाम रोशन किया है। अररिया के डोरिया मुरबल्ला की रहने वाली है। आइए हम खास करके सीमांचल के इलाके से लड़कियां नहीं निकाल पाती है, इस तरह के एग्ज़ाम में नहीं पास हो पाती है, लेकिन हुमा शमीम जो एक लड़की होने के बाद भी अररिया का नाम रोशन किया है और पूरे सीमांचल का नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ हैं, कई सारी चीज़ें हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वे इस एग्ज़ाम के बारे में पहले तो प्रेरित हुई, कैसे सोची कि नहीं ये एग्ज़ाम मुझे देना चाहिए, इस डिपार्टमेंट में मुझे जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो है किन लोगों का सपोर्ट मिल पाया और किस तरह से तैयारी की। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको। जी धन्यवाद। सबसे पहले कहाँ से आपने इस बारे में सोचा कि मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? मैं पहले से ही इस कंपटीशन का तैयारी कर रही थी, तो हज भवन गए थे बीपीएससी फ्री के बाद, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो दरोगा के लिए आई हुई है, तो वहीं से मैंने प्रेरणा ली। वहाँ सर लोग भी बोले कि जाओ, बहुत लड़की सब जाती है और सीमांचल से तो बहुत कम ही लड़की जाती है, इसीलिए। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है करियर गाइड एकेडमी से हुई थी। उसके बाद मैंने मैट्रिक आज़ाद एकेडमी से किया और आईएससी यादव कॉलेज से किया और ग्रेजुएशन बिहार ये अररिया कॉलेज से। जो कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं हज कमेटी की तरफ से, वहीं पर रह करके आपने तैयारी की? नहीं, मैंने जो पीटी और मेंस के लिए जीके जीएस रहता है तो वो मैंने घर से ही किया था। हज भवन के लिए मैं फिजिकल के लिए गई थी, वहाँ निःशुल्क तैयारी होता है अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा, तो वहाँ सब कुछ निःशुल्क था, खाना पीना और शारीरिक जो परीक्षा होता है। आप इससे पहले जो उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम है वो भी पास की थी? हाँ, उर्दू अनुवादक अभी ही रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले, तो उसका भी हुआ मेरा। अब तो खास करके आपको घर परिवार से किन लोगों का समर्थन मिला, किन लोगों को आप कौन है जो माता पिता हैं, भाई है, सबसे ज़्यादा आपको कौन प्रेरित किए कि नहीं तुम कर सकती हो? मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेरित किए पापा हैं और मम्मी, दोनों का ही योगदान बहुत ज़्यादा है, जो बचपन से ही इतना उन्होंने त्याग दिया, किराए के घर पे रहकर इतना किया, मेरे लिए बहुत बढ़िया। और भैया जी? तो भैया दोनों भाई भी बहुत किए, एग्ज़ाम ले जाना हो या कुछ कहीं जाना हो, दूर दूर देता था इसका सेंटर, तो मेरे भाई भी लेके जाते थे। मतलब कुल मिला के सब लोगों का अच्छा, सब लोग सपोर्ट करते थे पढ़ाई में, एग्ज़ाम के वक्त भी उतना ये नहीं करते थे घर में। मुस्लिम समाज में एक चीज़ देखा जाता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि आप छोड़ दीजिए, पुलिस विभाग में मत जाइए, इस विभाग में मत जाइए, उस विभाग में मत जाइए, लेकिन आपके परिवार में ऐसा कुछ? हाँ, अगल बगल से कहा जाता था कि पुलिस में मत जाओ, बहुत उसमें कैसे जाओगी, ये सब करोगी, बहुत तुम कमज़ोर है। सबसे मुश्किल आया तो मेरा वेट बहुत कम था कि सब कहता था कि मत जाओ, तुम तो ऐसे कमज़ोर हो। लेकिन मैंने जब हज भवन हम गए तो वहाँ हम 3 केजी वेट बढ़ाया अपना 1 महीना में। अच्छा। तो मतलब अगल बगल से ये चीज़ मतलब ताना सुनना पड़ता था कि क्या इस उम्र में या इस वेट में एक तो खुद ही कमज़ोर है, पुलिस विभाग में क्या करेगी? क्या कहेंगे खास करके सीमांचल की लड़कियों को, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ नहीं निकलना चाहती है, या अगर निकलना चाहती भी है तो निकलने दे नहीं रहे हैं समाज के लोग? यहाँ लड़कियों में बहुत लगन है, लेकिन लड़की जो है यहाँ पे
आप मैट्रिक के बाद ही शादी करा देते हैं, या इंटर जो ज़्यादा अगर पढ़ना भी चाहती है तो इंटर ग्रेजुएशन तो बहुत कम ही कर पाती है। अगर कोई कर भी देती है तो उसको बस टीचर ही जाना है, टीचर के अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए लड़की को शुरू से ही इतना रोका जाता है तो क्या करेगी आगे जाके, उसका पहले ही हौसला टूट जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को भी पढ़ने मिलना चाहिए, आगे बढ़ना, जैसे बेटे को करते हैं वैसे बेटी को हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक बन जाए, हाँ। हो गया। लेकिन हमारे जितने भी जानने वाले हैं दोस्तों में से सभी लोगों का मैं खुशी है, सभी लोग प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं बढ़िया निकाली है तो इसको आगे बढ़ने दीजिए। और क्या कहते हैं कि हमारा समाज का नाम रोशन करेगा। पुलिस लाइन में भी हमारे समाज के लोग नहीं हैं, और ख़ासकर हमारा बिरादरी जो कुलैया कहलाता है उसमें से कोई भी लड़का तो कम है, लड़की तो है ही नहीं। ये फर्स्ट लड़की होगी जो हमारे बिरादरी की निकाली है पुलिस में जी। और लोग बहुत प्रेरित कर रहे हैं, बहुत अभी खुश क्या कहते हैं कि फ़ोन से बधाई दे रहे हैं कि नहीं भाई आगे बढ़ने दीजिए बेटी को और अच्छा कीजिए। और कई एग्ज़ाम दिए, बराबर एग्ज़ाम देते रहिए। वो शुरू से कई एग्ज़ाम की तैयारी करी, जिससे किसी में लग गया, अल्लाह ताला निकाल लिया उसको। कहते हैं कि ट्रांसलेटर असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी दी थी, वो भी निकाल दी। और भी दे रही है, बीपीएससी वगैरह भी दे रही है। कहते हैं देखिए अल्लाह ताला चाहेगा तो उसमें भी कामयाबी देगा। कहते हैं हुमा शमीम के भाई साहब हैं और शिक्षक भी हैं, फैसल शमीम भाई साहब, मतलब आपके तरफ से क्या योगदान रहा छोटी बहन को सब इंस्पेक्टर पद तक पहुंचाने में? मतलब गाइडलाइन रहा, उसको पढ़ती थी तो बुक वगैरह हुआ, बाकी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो भरना था सब करके देते थे उसको। यही सब सपोर्ट रहा, सपोर्ट किए उसको। अब कितना खुश हैं? हाँ, खुशी तो मिलती है, जब मेहनत रंग लाती है तो खुशी मिलती है। आप सब लोगों के, दोस्तों के और सबके दुआ से कामयाबी मिली उसको। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। इस वक्त हमारे साथ थी अररिया के डोरिया मुरबल्ला की रहने वाली हुमा शमीम, जिनके पिताजी जादव कॉलेज के जादव इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और हुमा शमीम जो सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उनको पास कर ली है, मतलब क्वालिफाई हो गई है। और अब शायद अब इसके बाद ट्रेनिंग में जाएगी और ज्वाइन करेगी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में इस इलाके की लड़कियों को छोड़ दीजिए, लड़कों का भी बहुत कम हिस्सेदारी है। तो एक तरह से मिसाल कायम की है हुमा शमीम ने। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि इसी तरह की जो असली बिहार के असली मुद्दे हैं वो हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।